तो आज हमारे पास एक छोटी सी कहानी है विश्लेषण के लिए। दो बीज, विकास और एकाग्रता की कहानी। ये बेसिकली दो बीजों की कहानी है। एक ही बगीचे में पड़े हैं पर उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हाँ, और कहानी सुनने में भले ही सीधी सादी लगे, पर ये विकास, डर और फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने के बारे में काफी कुछ बताती है। बच्चों की कहानी लगती है पर है नहीं। बिल्कुल। तो कहानी में एक बीज है जो बहुत उत्सुक है। वो चाहता है कि जड़ें फैलाए, सूरज की तरफ बढ़े, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाए। ये एक तरह से जैसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाला बीज है ना? हमेशा आगे बढ़ने की सोच। सही कहा। और बिल्कुल इसके उलट दूसरा बीज है, वो डरा हुआ है। उसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मिट्टी में दब गया तो, कोई कुचल देगा तो वो सोचता है अभी रुक जाता हूँ, इंतजार करता हूँ। हाँ, वो सेफ खेलना चाहता है। हाँ, सेफ। पर ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक तरह का इनएक्शन बायस भी है। कुछ न करना ज्यादा सुरक्षित लगता है, भले ही बाद में उसका नतीजा बुरा हो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो उसका डर उसे एकदम रोक ही देता है, जबकि पहला बीज, कहानी बताती उसे भी मुश्किलें आती हैं। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी धूप बहुत तेज, पर वो रुका नहीं। उसने अपना ध्यान लक्ष्य पे रखा। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये मुश्किलों में भी टिके रहने का संकल्प है। बिल्कुल। और यहीं पर फोकस का महत्व समझ आता है। पहला बीज ने सिर्फ फैसला नहीं किया कि उसे बढ़ना है, उसने उस पर लगातार काम किया। रोज चुनौतियां तो आएंगी ही, वो तो विकास का हिस्सा है। डर लगना भी स्वाभाविक है, पर जब डर आपके फैसले लेने लगे ना, जैसे दूसरे बीज के साथ हुआ, हाँ, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो बस इंतजार करता रहा और वही इंतजार, वही निष्क्रियता उसकी कमजोरी बन गई। और कहानी का जो अंत है दुखद है पर बहुत असरदार है। एक पक्षी आता है और वो जो दूसरा बीज इंतजार ही कर रहा था उसे खा जाता है। लेकिन पहला बीज जिसने रिस्क लिया, जो एक्टिव रहा, वो एक मजबूत पौधा बन जाता है। हाँ, और वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो फलता फूलता है और दूसरों के काम आता है। छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। तो सबक सिर्फ ये नहीं कि मेहनत करो, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि विकास एक एक्टिव चॉइस है। रोज कोशिश करनी पड़ती है, रोज ध्यान देना पड़ता है, खासकर तब जब आसपास डर हो या ध्यान भटकाने वाली चीजें हों। हर छोटा कदम वो मायने रखता है। और इंतजार करना या डर की वजह से रुक जाना, वो अक्सर मौका गंवाने जैसा होता है। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये वो डर है जो आपको कुछ करने ही नहीं देता। कहानी में कुछ कोट्स जैसे भी हैं। जैसे एक है, सपने तभी काम करते हैं जब आप करते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं लगती, ये कहानी के एनालिसिस से निकलती है। एक्शन लेना ही जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा, भटकाव अस्थायी है लेकिन सफलता हमेशा के लिए है। ये पहले बीज के बारे में है। उसने मुश्किलों को, भटकावों को पार किया, अपना फोकस नहीं खोया। सफलता सिर्फ वो एंड रिजल्ट नहीं, वो पूरी जर्नी है। और शायद सबसे गहरी बात, दुनिया को आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण की आवश्यकता है, इसे प्रतीक्षा न कराएं। हाँ, ये दूसरे बीज के लिए है। उसकी जो क्षमता थी वो बेकार चली गई, दुनिया को उसका फायदा नहीं मिला। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें दृढ़ रहने, एक्टिवली चुनने और कुछ न करने के क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सिखाती है। हाँ, और ये भी कि डर लगना ठीक है, वो प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। विकास का मतलब ही है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। तो ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी। अगर हम इस कहानी के नजरिए से देखें तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्षमताएं या प्रोजेक्ट्स हैं जो बीज की तरह हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हम उन पर ध्यान दें, उन्हें सींचें। और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि उन्हें पनपने से रोक क्या रहा है। कौन सा डर है, कौन सी हिचकिचाहट या कोई और भटकाव। सही कहा, ये सोचने वाली बात है।